दुनिया में इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर फैशन ब्रांड करना सबसे आसान है, क्योंकि यहाँ पर आपको कारीगर, फैब्रिक्स, इतने सारे क्राफ्ट और इतने सारे क्राफ्टमैन एक ही जगह पर मिल जाते हैं। और इंडिया में एक डेडली कॉम्बिनेशन मिलता है इजी प्रोडक्शन और कंजम्पशन का, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे प्रोडक्शन इजीली उसे हो सकती है, मगर वहाँ पर आपके पास कंज्यूमर नहीं होगा। पर इतनी अच्छी सिचुएशन होने के बाद भी प्रॉब्लम ये है कि इंडियन फैशन ब्रांड्स ग्रो नहीं करते। वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ स्ट्रगलिंग फेस में ही रहते हैं। और पिछले 8 साल की मेरी ब्रांड और बिजनेस कंसल्टेंसी में मैंने काफी स्ट्रगलिंग ब्रांड्स के कंसल्ट किया, और यही पाया कि जितने भी स्ट्रगलिंग ब्रांड्स है ना, उनको वही बीमारियां होती है जो इंसानों को होती है। और अगर ये फैशन ब्रांड्स थोड़ी सी सावधानी बरते या इन बीमारियों को ठीक टाइम पे डायग्नोस कर ले, तो ऑफ कोर्स इस बीमारी का उनको इलाज भी मिल जाएगा, और वो ब्रांड डेफिनेटली सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। तो आज मैं आपको ऐसी 6 कैटेगरीज ऑफ डिजीजेस बताऊंगा जिसकी वजह से बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स मर ही जाते हैं। तो जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है फिजिकल डिजीज की। जैसे हमारे इंसानों को बॉडी रिलेटेड इलनेस नहीं होती, वैसे ही बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनको अपनी स्ट्रक्चर और सिस्टम की इनएफिशिएंसी की वजह से फिजिकल डिजीजेस होती है। अब इसके अंदर जैसे मैकेंजी ने कहा है कि भाई इंडिया में 60 to 70% इमर्जिंग ब्रांड्स स्ट्रगल करते हैं अपने ऑपरेशंस, इन्वेंट्री और सप्लाई चेन एफिशिएंसी को लेकर। तो ये उनकी एक फिजिकल डिजीज है। और इंडिया के जितने D2C ब्रांड्स हैं, उनके तो जो वेंडर्स होते हैं वो इनकंसिस्टेंट होते हैं, और उनके पास कोई बैक एंड सिस्टम भी नहीं होता। तो अगर आपका ब्रांड फिजिकल डिजीज से गुजर रहा है, तो आपको सबसे पहले एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकएंड बनाना पड़ेगा। ओके, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम दूसरे डिसऑर्डर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। जैसे इंसानों को डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं जहां पर वो ठीक से सोच नहीं पाते, वैसे ही ब्रांड्स को एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट और पुअर बिजनेस क्लैरिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं। और जैसे बिजनेस और फैशन ने कहा है कि फाउंडर माइंडसेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर बिटवीन स्केलेबल ब्रांड्स एंड स्ट्रगलिंग लेबल्स। ये जो भी ब्रांड इस डिजीज से गुजर रहे हैं, उनके पास ब्रांड और बिजनेस के डिफरेंस को समझने की कंफ्यूजन होती है। फाउंडर्स के पास लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता, और अगर होता है तो उनके पास शॉर्ट टर्म सर्वाइवल स्ट्रैटेजी नहीं होती। बहुत सारे डिजाइनर्स या एंटरप्रेन्योर्स एकदम आर्टिस्ट की तरह सोचते हैं, एंटरप्रेन्योर्स की तरह सोचते ही नहीं। उनको डिजाइन तो समझ आता है पर प्राइसिंग नहीं, उनको एस्थेटिक समझ आता है मगर यूनिट इकोनॉमिक्स नहीं। उनको क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन चाहिए, और उसके लिए उनकी कंपनी को चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो इस मेंटल इलनेस से अगर अपने ब्रांड को बचाना है, तो आपको क्रिएटिविटी के साथ साथ मार्केट कनेक्ट भी चाहिए। आपको अपनी पसंद के साथ साथ कंज्यूमर की डिजायर के बारे में भी पता होना चाहिए, और आपको अपने डिजाइन के साथ साथ डेटा को पढ़ना भी आना चाहिए। अब हम आते हैं तीसरी कैटेगरी पे, विच इज कॉल्ड जेनेटिक डिजीज। जैसे इंसानों को जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से बीमारियां होती है जो उनको उनके पेरेंट्स से मिलती है। ठीक उसी तरह से बहुत सारे फैशन ब्रांड्स हैं जो अपने ब्रांड को अपनी पुरानी फैमिली बिजनेस सिस्टम से ही चला रहे हैं। और मेरे कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं कि भाई हम तो पिछले 20 साल से ऐसे ही कर रहे हैं और वो सब चल रहा है। कई लोग डिजिटल जाने से घबराते हैं। कई लोग समझते हैं कि सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है, मगर फिर भी उसके ऊपर काम नहीं कर पाते। जैसे हम लोग कोविड में दूसरे लोगों से दूर भागते थे ना, वैसे ही ये ब्रांड्स टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दूर भागते हैं। इनके ब्रांड में कोई इनोवेशन ना वो डिजाइन में होता ना बिजनेस में, क्योंकि ये लोग पुराने सिस्टम ही फॉलो करते हैं। एक्चुअली जो ब्रांड्स इस जेनेटिक डिजीज से जूझ रहा है, वहां पर उनके फाउंडर ये भूल जाते हैं कि कोई भी लेगेसी किसी भी एवोल्यूशन के बगैर एक लाइबिलिटी बन जाती है, क्योंकि हेरिटेज शुड बी योर स्ट्रेंथ, नॉट योर एक्सक्यूज। ओके, अब हम आते हैं चौथे कैटेगरी पर, जिसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे इंसानों को किसी और इंसान से या इन्वायरमेंट से कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक उसी तरह से बहुत सारे ऐसे फैशन ब्रांड है जो सिर्फ दूसरे ब्रांड्स को कॉपी करते हैं, पूरे मार्केट को कॉपी करते हैं। तो इसकी वजह से उनके ब्रांड में कोई डिफरेंशिएटर नहीं होता।
तो ये जो इन्फेक्शियस डिजीज है, इसके लिए BOF ने कहा है, बिजनेस ऑफ फैशन ने कहा है कि 80% ऑफ फैशन प्रोडक्ट्स टुडे लैक डिफरेंशिएशन। आपको हर जगह वही सेम प्रिंट मिलेंगे, सेम सिलुएट मिलेंगे, सेम इंस्टाग्राम एस्थेटिक मिलेंगे। अ, और इन ब्रांड को सबसे ज्यादा फालतू खर्चा लगता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। तो अगर आपके ब्रांड को भी यही इन्फेक्शियस डिजीज है और आपका ब्रांड बिल्कुल दूसरे ब्रांड की तरह लगता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई आप कोई ब्रांड नहीं बना रहे, आपके पास सिर्फ एक फैक्ट्री है। अब हम आते हैं पांचवी डिजीज के ऊपर, विच इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। जैसे इंसानों को लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट की वजह से डेफिशिएंसी डिजीज होती है, वैसे ही ब्रांड्स को रिसोर्स एंड कैश फ्लो की डेफिशिएंसी होती है, और जिसकी वजह से ये ब्रांड्स मर ही जाते। और ये बात ऑब्वियस है कि इंडियन स्टार्टअप इसलिए बंद नहीं होते कि डिजायर नहीं है लोगों के पास, वो इसलिए बंद होते हैं क्योंकि उनका कैश फ्लो का मिसमैनेजमेंट होता है। जैसे ये जितने भी ब्रांड्स हैं, इनके पास मार्केटिंग बजट की डेफिशिएंसी होती है, वर्किंग कैपिटल की डेफिशिएंसी होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट की डेफिशिएंसी होती है, ब्रांडिंग और PR के बजट की डेफिशिएंसी होती है, टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने की डेफिशिएंसी होती है। तो अपने ब्रांड को डेफिशिएंसी डिजीज से बचाने के लिए आपको लीन प्रोडक्शन मेथड को करना पड़ता है, जिसमें आप अपने हर एक रिसोर्स ऑप्टिमल लेवल पे उसको यूज करते हो, और आप हर एक फालतू खर्चे को नहीं करते। आप अपने कंज्यूमर एक्विजिशन कॉस्ट को पूरा ट्रैक करते हो, आप अपने LTV को पूरा ट्रैक करते हो, आप बड़ी लिमिटेड इन्वेंट्री बनाते हो, स्मॉल बैचेस में आप अपनी प्रोडक्शन करते हो, आप अपना पर्सनल और बिजनेस अकाउंट्स को अलग रखते हो, और कम से कम 3 से 6 महीने का वर्किंग कैपिटल का बफर भी मेंटेन करते हो। तो अगर आप लोग ये करते हो, तो आपकी ब्रांड को जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब हम आते हैं छठे डिजीज के ऊपर, विच इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। जैसे इंसानों में हमारा इम्यून सिस्टम खुद की बॉडी को ही अटैक कर देता है, वैसे ही ब्रांड्स में भी रॉन्ग डिसीजन की वजह से बहुत बड़े बड़े ब्रांड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे रैंडम कैटेगरी एक्सपेंशन, ओवर प्रोडक्शन कर दी और हैवी डिस्काउंटिंग कर दी, जिसकी वजह से ब्रांड डाइल्यूट हो गया। इनकंसिस्टेंट ब्रांडिंग कर रहे हो आप बार बार। आपको पता है कि मेरे खुद के एक्शंस और सोच से मेरा ब्रांड ग्रो नहीं कर रहा, पर आप किसी मेंटर के पास नहीं जाओगे। सो ऑटो इम्यून डिजीज में ब्रांड खुद को ही अटैक करके अपनी पोजीशनिंग को खराब कर देता है। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर को ये चीज समझनी पड़ेगी कि ग्रोथ विदाउट स्ट्रैटेजी इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो अब हम लोग इस वीडियो की समरी में वो 6 की 6 बीमारी की कैटेगरीज को देख लेते हैं, जिसमें पहला है फिजिकल डिजीज, सेकंड इज साइकोलॉजिकल, देन जेनेटिक्स डिजीज, देन यू हैव इन्फेक्शियस डिजीज, देन यू हैव डेफिशिएंसी डिजीज, एंड एंड में ऑटो इम्यून डिजीज। सो इन सब डिजीजेस से बचाने के लिए वी हैव क्रिएटेड ए ब्रांड फिक्सिंग रोड बैक कोर्स, जिसके अंदर हम 5 स्टेप यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है डायग्नोस, फिर स्टेबलाइज, फिर क्लैरिफाई, देन सिस्टमाइज एंड देन ग्रो। आप इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए गौरवमेंटर.com पर जाके इस पे एनरोल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत ही इजी डायग्नोस्टिक टूल्स मिलेंगे, रेडी टेम्पलेट्स मिलेंगे, चेकलिस्ट मिलेगी और रेडी एक्सेल शीट्स मिलेगी, जिसको आप बहुत इजीली अपने ब्रांड में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा लीन स्टार्टअप सिस्टम्स की, जिसे यूज करके सब्यसाची से लेकर सोल स्टोर जैसे ब्रांड्स ने 1000 करोड़ प्लस तक की कंपनी बनाई।